संतान नहीं थी। अब संतान ना होने का दुख, और ब्राह्मण की घरवाली का नाम था धुंधली, और जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम भी था। ब्राह्मण देवता नगरी में जाते ही जजमान जो भी देते उसे लेकर घर चला जाता, और जाते ही ब्राह्मणी का जो स्वभाव कैसा था पता है आपको? बताऊं कैसा था? आगे सारे दिन खराब करिए इकट्ठे गेड़ो के लिए आज गंगा के दियो तने टावड़ा से दिखा जोड़े में के है। अब जोड़ेगा मां 11 रुपया एक लाडू, एक केड़ो बो आधो गलेड़ो। अब बाबामणी जी आई देखे जो राम लिख दो के सारंगो जमाई एक किलो बई गलीडो थे तो हिस्सा और थे तो कहो कोनी, थे तो बोलगी कोई कोनी, माने के पेट को नहीं, माने के भूख को लग गए। आहो अब ब्राह्मण देवता को स्वभाव बड़ो शांत, क्या कोई बात को नहीं, इन्हों सुन लेंगे इन्हें काट देंगे। जहां अपने उरे राम सिंह जी है ना बालाजी मंदिर में, है ना, मान में बापड़ा भी हाँ ठीक है कोई बात को नहीं, हाँ नहीं होया करे। इन्हों सुने इन्हें काट दी, जो जजमान दे दिया करे वो ही अपनो भरण पोषण होया करे, और वही ब्राह्मण उत्तम माना जाता है जो मांग कर नहीं लिया, जो दान में मिला सो स्वीकार किया, और उन्होंने उस नगरी का भी कल्याण किया और स्वयं का जीवन यापन कर उस हरि नारायण की शरण में। अब धुंधली का स्वभाव बड़ा करकटा, बोलती जब भी कड़वा बोलती, और जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा अथास हुआ। मन में विचार किया कि रोज की एक तो ये घरवाले की टिक चिक 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 टिक टिक टक कहां से हुए ने आदमी आई खावे के वो विष दिया कौन मरे, विष को प्यालो पकड़ा दियो कौन मरे, परंतु आ रोजगी ए ओ इ टिक टिक ए आ मारे नहीं, आदमी को के मरे, आदमी नहीं मरे। चिंता खाजे घराली बोलने पहला चार सुना दे बेटे में वो जीतो जी अंदर जो को विष होले वो जो को महादेव जी पियो वो ही हो, वो विष भी वो ही हो। रोजगी ए आ ई ओ ए आ ए देखा रे ए यार। तो अब आत्मदेव ब्राह्मण निराश हो गया है, बोलो रोजगी रोज झगड़ों को बर्दाश्त हो, 20 साल हो गए, एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ले, चल आज तो जीवन लीला ही समाप्त करांगा। ऐसा मन में विचार किया और वन की ओर नदी की ओर चलना शुरू कर दिया। फोन चार्जिंग पर है, प्लीज डू अब नॉट जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में नदी की तट पर पहुंचा, हाथ जोड़े उस परम पिता परमात्मा को याद किया कि हे नारायण भगवानो, हे त्रिलोकी के नाथ, मने पतो है आत्महत्या करना पाप है पर मैं मजबूर हूं। हे सांवरिया, मेरी लाश तेरे हाथ है, मने पतो है आत्महत्या करना पाप है पर मैं मजबूर हूं। एक तो घर में संतान को नहीं, और दूसरी
घर में सपूती नार को नहीं, और तीसरो घर में धन को नहीं, चौथो क्या मने कि वो तेरे अलावा सारों को नहीं। हे नारायण भगवान, हे दसो दिशा, हे आकाश पृथ्वी पाताल, हे दस दिक्पालो, अगर मैंने जीवन काल में कभी परमपिता परमात्मा का एक घड़ी भी कीर्तन सच्चा किया हो, तो मुझे उस परमात्मा का कीर्तन का वास्ता मेरा मार्गदर्शन करो। आत्मदेव ब्राह्मण जैसे ही आत्महत्या करने के लिए आगे बढ़ा, परम पिता परमात्मा स्वयं सन्यासी का रूप धारण किया, और आत्मदेव ब्राह्मण जैसे ही छलांग लगाने के लिए तैयार हुए, पीछे से आवाज आई, हे ब्राह्मण देवता। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने मुड़कर देखा, रे कौन? देखा तो सन्यासी जी हैं। सन्यासी को देखकर आत्मदेव ब्राह्मण ने रोते हुए वहीं से दंडवत प्रणाम कर दिया, दंडवत प्रणाम किया। हरि रूप नारायण स्वामी सन्यासी अवतार लीना, दंडवत प्रणाम आत्म देव ब्राह्मण ने है कीना। सन्यासी को ही आत्मदेव ब्राह्मण ने नारायण माना कि ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, संसार का गुरु कौन है? ब्राह्मण, और ब्राह्मण का गुरु कौन है? सन्यासी, और सन्यासी का गुरु कौन है? अविनाशी। ब्राह्मण जगत गुरु होता है। अब सन्यासी ही ब्राह्मण का गुरु बनने योग्य होता है, अन्य कोई नहीं। सन्यासी ही एक ऐसा है जो ब्राह्मण को शिष्य बना सकता है, अन्य किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं जो ब्राह्मण को शिष्य बना ले। ब्राह्मण जगत गुरु, और जगत गुरु का सन्यासी गुरु, और सन्यासी का अविनाशी गुरु। आत्मदेव ब्राह्मण को देखकर सन्यासी ने कहा, कैसे सन्यासी होते हैं वो? देखे कभी? हाथ खड़े करना जिन्होंने सन्यासी देखे, हाथ खड़े करना। कैसे होते बताओ बेटा, बताओ ना। ये सामने बैठे ऐसे ही होते हैं वो, जोरदार तालियां। यही तो सन्यासी है। ये महात्मा जो बैठे घर बार सब कुछ त्याग कर, जिनको 7-5 साल की उम्र में घोड़े पर चढ़ा दिया, इससे बड़े सन्यासी थोड़ी ना है। यही तो है वो सन्यासी का रूप, यही तो है। इनके अलावा वो सन्यासी नहीं है। जो हमारे सन्मुख बैठे हैं, जिनका हम दर्शन कर रहे हैं, यही तो वो सन्यासी है। आत्मदेव ब्राह्मण ने प्रणाम किया। सन्यासी ने कहा कि उठो ब्राह्मण देवता, क्या बात है? कहा कि हे भगवान, एक तो घर के अंदर स्त्री जो स्वभाव है बड़ा कठिन, कोई बात नहीं, चल जाएगा, जैसे भी है समय निकाल लूंगा, गाली सुन के निकाल लूं, कोई बात नहीं। परंतु घर में संतान नहीं है, दुनिया ताना मार रही, और घर में धन नहीं है, क्योंकि जजमान जैसा भी देता है ना, वो लाखों करोड़ों रुपए अपने स्वार्थ में वो वैसे ही
लगा देगा, परंतु जब ब्राह्मण को देने की बात आएगी ना, उस समय वो गरीब हो जाता है। कहता है कि दादा खर्चो बहुत लाग्यो, दादा खर्चो बहुत लागेड़ो है ब्याह में, दादा बहुत खर्चो लाग्यो, दादा ब्याह में थे 500 रुपया ले लो। अबे ब्राह्मण देवता वाले टाइम वो राजा भी गिला हाथ खींच ले, तो वो ब्राह्मण देवता वो पाठी कट्ठा जागो। वे ब्राह्मण का बच्चा को नहीं के, घर को नहीं के, परिवार को नहीं को नहीं के। अपन 50,000 को लाख को फोन चाहिए तो कम से कम बेड़ा टापर ने भी 20-30 को चाहिए। ए दादा थे मानो ने लियो थे एक काम करो 1100 जाता है तो क्या मत 1100 क्या मत बावड़ा लोगे सुनोगे थे इन्हें आओ 1100 की करो दादा वो काम करो जो 7 युग तक कोई कौन करा सके। आतड़ियो करवायो दादे, हाथ में हाथ दे के 2 कुल मिलाया दादे, वेद मंत्रा को उच्चारण करो दादे, वे चवरी के ऊपर फेरा दिवाया दादे, और बे चवरी के ऊपर शराब पीकर जो बैठे वे राक्षस से बांगो घरांगा टापर। आज देख लो कि कोर्टांग अंदर फाइल पड़ी, कारण है ये कारण है तलाक होने के, ये कारण है मर्यादा के साथ छेड़छाड़ करने के, ये रीजन है जो कोर्टों में तलाक की फाइलें पड़ी है ना। क्योंकि जब फेरे होते हैं उससे पवित्र अग्नि नहीं मानी गई ब्रह्मांड में कोई भी, या तो चिता की अग्नि पवित्र मानी गई या चवरी की अग्नि पवित्र मानी गई। उस समय वहां पर होना चाहिए सांस्कृतिक प्रोग्राम, परंतु वहां गंदा डंगा खा के तो शब्द बोलने की क्षमता उसमें खुद में नहीं है, और वो हो गया फिर सर्वनाश हो गया। उसी समय जब वो शराब पीकर चौरी पे बैठ गया, कोई भी चाहे उसका रिश्तेदार है, परिवार है, जमाता है, कोई भी है, धर्म भाई है, कोई बटे हुआ है, अरे हमने उसको जो संस्कृति को अपना भागवत भगवान का जो मैन चौरी का भाव है उसको ही हमने वो घर बना दिया। अरे घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है, उस मंदिर को हमने ठेका बना दिया। इससे बड़ी निष्ठा और क्या होगी? घर से बड़ा मंदिर हमारे लिए है ही नहीं कोई। उस मंदिर के अंदर गुरुद्वारे में हम शराब पीकर जाने से डरते हैं ना, क्यों? यह गुरु जी को स्थान है, तो गुरु जी का स्थान तो चलो गुरुद्वारा है, मंदिर है, अरे कम से कम जिस जगह हम रह रहे हैं उससे बड़ा तो मंदिर अपने लिए कोई है ही नहीं। क्योंकि जिस घर में हमारा पालन पोषण होता हो, जिस घर में हमारा भोजन होता हो, जिस घर में गुरुओं का स्थान बना हो, जिस जगह पे माँ बाप से बढ़कर कोई देवता नहीं, कोई गुरु नहीं, उस जगह हम खा पी के जा रहे हैं। और अनादर क्या करेंगे? जन्म देने वाले माँ बाप का अनादर कर दिया, फिर गुरु हमें कहां शरण लगाएगा? क्योंकि जन्म देने वाले से माता पिता से बढ़कर गुरु आगे नहीं आते, और उन गुरुओं ने भी उन माता पिता के चरणों में सेवा करी है और अपने आप को सौभाग्यशाली मानना है। बोले नारायण भगवान की जय हो। अब सुखदेव जी कहते कि हे राजनों, सन्यासी ने कहा कि हे आत्मदेव ब्राह्मण देवता, आपके भाग्य में संतान नहीं है। तब आत्मदेव ब्राह्मण कहते कि हे भगवान, या तो मुझे संतान होने का वरदान दे, अन्यथा मैं आत्महत्या करूंगा। अब भगवान ने सोचा, सन्यासी ने सोचा कि ये ब्राह्मण है, अगर इनको मैंने वरदान नहीं दिया तो मैं मरा, अगर इसने आत्महत्या कर ली तो इसका पाप मेरे सर चढ़ेगा और मुझे 7 जन्म तक मुक्ति और युक्ति नहीं मिलेगी। तब मन में विचार किया, जिया आ झाड़ी है अपने,
अब महाराज जी विचार કર્યો અને સિર ખુજાયો બોલે કમળો આ તો ગયો માંગણો તો કોની આવે अब महाराज जी सिर में खाज करे थोड़ा इन्ना चले अब केक रहा ब्राह्मण मानन तो को लाग रहे हो अब सर में खाज करे थोड़ा इन्ना चले इना आ गया पत्ता देखा दो ओहो तेरी का पत्ता है फिर मन में सोचो कि एक पत्तो खागे तो देख के आनंद है जो सन्यासी होता है उसकी रमज देखो उसका ललाट देखो उसकी चाल देखो उसका मुख मंडल देखो उसका तेज देखो उसकी वाणी से निकला वो शब्द देखो और उसकी चाल पे इतराकर देखो अब वहां से उन्होंने पत्ता खाया और जो खड़ा ब्राह्मण देवता बोले ले यार जा तेरा घर बेटो उसी ले जा बोले बेटो हो जा अब दे दिया यहां से फल दिया कहां से लिया यहां से किस ने फल लिया हुआ है हाथ खड़े कर लो हाथ भी अब इतना खड़े हो गए शर्म आ जाए ए ऊपर जो हाथ काट लो ना तो ऊपर के ऊपर भगवान ले जाओ था हाँ ए शर्म आवे है अब आत्म देव ब्राह्मण बड़ा खुश सन्यासी के चरणों में प्रणाम किया और घर गया दौड़ा अपनी धर्मपत्नी को आवाज लगाई सुनती हो इधर आओ धुंधली आग्यो के आग्यो कट्ठे गए सत्यानाशी सारो दिन गयो मेरे को नहीं कट्ठे हंडे अब चार सुना दी भाई अब चार सुन ली बोले बोली कोई बात को नहीं तू 10 सुना ले तेरी सारी स्वीकार है पूरा बोले ये ले फल सन्यासी मिलिया और गुरु जी आशीर्वाद दियो है ओ तू खाली बावड़ी और अपने छोरो दियो अब धुंधली मन में विचार करो हो तो गलत काम हो गया जय मैं फल खा लियो तो मेरे गर्भ रहेगो और गर्भ रहेगो तो 9 महीना तो बा पीड़ा मन सेनी पड़ेगी ओहो वो काम तो गलत हो गया अब मैं क्या करूं मन में विचार करे मन में विचार करती करती वो फल गौ माता ने खुआ दी और आपकी बाणगा करना समाचार भेज दी भाई के भाई तेरे घर जो बेटो हुए ना वो तू रातों रात मने दे दे और तने जो पीसा चाहिए मेरे को ले ले अब धुंधली बात भाणगे सागे कर ली अब जिया जिया समय व्यतीत होतो गयो और धुंधली का काम किसा के रोजगी कपड़ो लेवे और पेट का लगावे और जिया जिया टाइम बीते बेहिसाब कपड़ो लगा के और घर अड़वा चले ओहो मैं तो सिर और तो मैं तो दर्द हो रही है अब ब्राह्मण देवता मन में विचार कर ओहो बापड़ी देख पेट है भाई बेचारी है भाई बालक कौन वालो है तू कोई बात को नहीं तू आराम कर ले मैं कर शू काम अब बापड़े ने काम पीधा वे वासा अब बामण भोड़ो बापड़ो लाग्यो रहे अब जिया जिया सीमा बीतू गयो और धुंधली तो जब 9 महीना पूरा होया बेटा में पूरा लगा के कपड़ा करके तैयार है और 9 महीना वो स्वभाव दिखा गए और बोली शानो बस मेरे तो टाइम पूरा हो गया अब उधर आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ परमात्मा की कृपा हुई तो है अब उसने मन में विचार किया जाके बाहर सो गए आसपास में माई बाई ने कह दिया गा मैं घर आ गई दाई माई बाई घर आ गई पानी गर्म रखवा दिया और कोई बात हो तो बाहर में बता दियो
मैं हाजिर बैठे हूं। यो वह पुरुष सबका दर्द अपने अंदर समेट ले, परंतु बाहर प्रकट कौन करे। स्त्री तो 1 मिनट में कहती मन जान भी नहीं अगेन मैं चागा आवा थी ये नन्नत अले इतनी देर लागे। और बापड़े बेन कदी कौन पूछे। अब बेन जे साची पूछ ले तो ये मैं लिख कर देता हूं। जो स्त्री अपने पति के काम पे से आने के बाद जल का लोटा या गिलास और बेटे में घर की कोई भी ताक झांक ना करे, मेरे सागे कोई वाद विवाद ना करे, आड़ते हुए पानी को गिलास दे दो, अर्चा या भोजन की व्यवस्था कर दो, बोलो ना हाँ ठीक हो गई, हाँ ठीक है, आ गया लियो चाल लियो भोजन लियो। मैं को बे आदमी की उम्र 10 साल बढ़ेगी, वो 1000 गुना थार खातर पहले ही करने लग रहे, पर वो 1000 गुना और करे, वो कम को न करे। वो अब टाइम बीता, उधर धुंधली के बहन को लड़का हुआ और रातों रात उस लड़के को भेजा गया धुंधली के पास। अब धुंधली ने वो कपड़े निकाले डाले बाहर और उस पुत्र को लेके कहने लगी मेरे तो लड़को हो गयो। अब गांव में थाली बजवा दी। अब गांव में थाली बाजगी, जिया जिया समय व्यतीत तो गयो, इन्हें गौ माता ने को फल खिलायो, बेंगो 10 मांगो समय पूर्ण हो गयो और प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई और गौ माता ने भी पुत्र को जन्म दिया। किसको? पुत्र को। अब हम मन में विचार करेंगे पुत्र गौ माता ने, क्योंकि सन्यासी ने जो फल दिया था पुत्र का था। कहते हैं कि परमा का लेख भी अगर पलट सकता है, सन्यासी में वो समता होती है, वो पलट देता है, वाणी को वो टाल देता है अगर वो सामने बीच में खड़ा। अब गौ माता ने भी पुत्र को जन्म दिया और जब ब्राह्मण के घर के अंदर डबल खुशियां आई, नगरी के कहने लगे रे वाह, या तो ब्राह्मण के घर में एक ही को निवास 2-2 है, मालिक की कृपा देखो, सन्यासियों को आशीर्वाद देखो। अब जो धुंधली का पुत्र बहन से मंगाया गया उसका नाम धुंधुकारी रखा और गौ माता से जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा गया। बोले गोकर्ण भगवान की जय हो। अब गोकर्ण जी बचपन काल में ही बड़ा राम नाम का कीर्तन करता और 5 साल की अवस्था के अंदर काशी के अंदर पढ़ने चला गया। और जो धुंधुकारी हो, आरती होगी बस 10 मिनटों में रुक जाए, जाना नहीं है, प्रसाद लेके जाना है, आरती होने वाली है, आरती की तैयारी कर ले भाई, क्योंकि आज ही थोड़ा सा प्रसंग लेट है, थोड़ा सा जचा काम जचाने में करने में लग गया। और कल से सभी को बता रहा हूं 11 बजे जोड़े की पूजा कोई भी करवा सकता है। 11 बजे नहा धोकर पहुंच जाए, फल फूल पान व्यवस्था यही मिल जाएगी आपको। नहा धोकर अच्छे शुद्ध वस्त्र पहनकर आए और जिन माताओं बहनों ने या भाइयों ने बच्चों ने भागवत भगवान की कथा के अंदर जो व्रत रखना चाहता है या रखा है, उनको विशेषकर ये ध्यान रखना है कि प्याज लहसुन का त्याग करना है। और जिस सैया के ऊपर वो सोया करता था उस सैया का 7 दिन के लिए त्याग करना है, अलग से आसन नीचे लगा लेना है या शुद्ध आसन लगा लेना है। प्याज लहसुन नहीं खाना, शुद्ध आसन लगाना और नारायण भगवान की कथा के अंदर तन मन धन से आकर बैठना। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा और दूध की सेवा,
सभी को प्रसाद लेकर आना है, खाली हाथ किसी को नहीं आना। चाहे आप 5 रुपए की टोपी लो, फल लेके आओ, माखन लेके आओ, घी लेके आओ, दूध लेके आओ, कुछ भी लेके आओ। खाली हाथ आओगे, खाली हाथ जाओगे। कुछ लेकर आओगे तो लेकर जाओगे। और आज की फल की सेवा दुलीचंद जी मास्टर जी की है, जो फल की सेवा आज का प्रसाद है। जोरदार तालियां हो जाए। स्वयं को आना ही आना है और अपने सखियों को भी लेकर आना है। ये भागवत कथा का प्रोग्राम अपना है, इसका आनंद रस आपको लेना है, आपको मिलना है। और जिनको पूजा करवानी वो 11 बजे नहा धोकर अपनी धर्म पत्नी सहित पहुंचकर पूजा करवा ले। अन्य जो माताएं बहनें कथा श्रवण करने के लिए जो आए वो 12 बजे तक कथा पंडाल में आकर आराम से बैठ जाए, भागवत कथा के अंदर आकर विराजमान हो जाए। जो भी अपने मन की कामना हो मन में धारण करें, उस नारायण भगवान पे विश्वास करें और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर, अपने माँ बाप की सेवा कर संतों से आशीर्वाद लेकर उस श्रीफल को, उस अन्न को, उस धन को व्यासपीठ पे यहाँ सामने जो खेतड़ी बिजाई है यहाँ रख देना लाकर और तन मन धन से सेवा करो। और भागवत कथा के अंदर बढ़ चढ़कर सभी को भाग लेना है, सभी को दान करना है कि भागवत कथा का समय जो किया गया दान 1000 करोड़ गुना बढ़ता है। महाराज श्री लगे हुए हैं 8 महीने से लगातार रगड़ाई, पोताई, पिटाई, कराई, दुआई, निचाई, कभी ये करवाना, कभी वो करवाना। 5, 7, 10 गांव बीच के जो मिले हुए सभी आपस में जुटे खड़े हैं। ये कहां से हो रहा है? आप सबका सहयोग होगा तो ही होगा ना। आश्रम की शोभा किसकी बढ़ेगी? धुक्कावाड़ी गांव की। तो ये किसका है? अपना। इसमें 1100 जो लगा रहा है वो 2100-5100 का संकल्प ले ले, और जो 5100 लगा रहा है वो 11000 का संकल्प ले ले, और जो 11000 लगा रहा है वो 21000 का ले ले, और जो 21000 लगा रहा है वो 31 का ले ले, और 31 का जो लगा रहा है वो 51 का ले ले, 51 का जो लगा रहा है वो 71 का ले ले, और 71 का जो लगा रहा है वो 1,11,000 का ले ले। बढ़ चढ़कर भाग लेना है भागवत कथा के अंदर। आज तक हमने जितने भी कथाएं की हैं उनके अंदर 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़, 80 लाख इस गांव के अंदर कितना दान भागवत में इस डेरे के प्रति आएगा वो अब की बार पता चल जाएगा। क्योंकि जितना दान आएगा उस दान से आपके ही इस डेरे की पावन धरा के ऊपर सुंदर सुंदर पार्किंग व सुंदर सुंदर निर्माण किए जाएंगे और सुंदर सुंदर बगीची तैयार की जाएगी, ताकि अगली साल या 5 साल या 10 साल बाद जब भी हम आए तो वो आनंद, वो सौरभ, वो वैकुंठ इस घोकावाड़ी के अंदर हमें मिले। तब ये ताली बजाने का सार आएगा। पहले जी ना बजाओ मैंने तालियां कोई जुट पतो लाग जाए वो कितनी गड़गड़ाहट है। 2 दिन रुको, आज तो शुरुआत ही है। और मैंने सुना है, क्योंकि इस गांव से मेरा पुराना नाता भी रहा है, सुना है मैंने कि घोकावाली नगरी के अंदर दान के अंदर बहुत